Greetings all. I am Shival Kati from Prague B. And the today's topic of discussion is very interesting. कि ड्रॉप ले या ड्रॉप ना ले, वेदर टू टेक अ ड्रॉप और नॉट टू टेक अ ड्रॉप. अब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इसलिए हो जाता है क्योंकि हर इंसान का जब रिजल्ट आता है तो इस बात पर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है. इनफैक्ट मैंने ड्रॉप लिया था तो मुझसे ज़्यादा इस चीज़ से कोई कनेक्ट नहीं कर सकता कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. तो मुझे लगता है पहले इंसान को सोचना चाहिए पूरी सिचुएशन को एनालाइज करने के पहले कि क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं और उन फैक्टर्स के अंदर रह के हमें सिचुएशन को एनालाइज करना चाहिए. तो पहला मुझे लगता है कि अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो अभी तो हर इंसान चार्ज अप फील करता है कि मैं बहुत अच्छा रिजल्ट ऑब्टेन कर सकता हूँ, अगर मेरे को एक साल मिल गया तो पता नहीं मैं क्या क्या कर डालूंगा, जो मैंने पिछले 2 साल में नहीं किया मैं इस एक साल में कर लूंगा. नहीं, मैं करना चाहता हूँ, ऐसा फील कर रहा होता है. तो अगर बहुत हाई ड्राइव है आपके पास तो ही ड्रॉप लेना चाहिए, अदरवाइज ड्रॉप लेने का कोई फायदा नहीं होता. मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स का रिजल्ट और खराब हो जाता है. तो दैट ड्राइव इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपके अंदर वो ड्राइव नहीं, अगर आपको लगता है नहीं ठीक है करूंगा शायद हो जाए, अगर तुम्हारे खुद के अंदर बहुत सारे डाउट्स हैं तो इट इज बेटर नॉट टू टेक ड्रॉप. जो भी ऑप्शन तुम्हें मिल रहा है उस ऑप्शन के साथ गो फॉरवर्ड करो. मे बी बैचलर्स के बाद जब मास्टर्स की बारी आए तो तुम वहां थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके बेटर मास्टर्स डिग्री कर सकते हो, या मे बी पीएचडी के लिए तुम सोच सकते हो, या फर्दर एजुकेशन के लिए तुम सोच सकते हो. मे बी तुम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए आगे जाकर ड्रॉप आउट कर सकते हो एंड दैट विल बी अ वेरी टेंजिबल इन्वेस्टमेंट. बाय बिकॉज क्योंकि वहां से तुमको डायरेक्टली नौकरी मिल रही होगी या डायरेक्टली वैल्यू एनरिचमेंट हो रहा होगा. सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंडली, जो चीज़ ड्रॉप लेने के डिसीजन को इफेक्ट करनी चाहिए वो तुम्हारी हिस्ट्री है. मतलब क्या तुमने 2 ईयर प्रोग्राम ज्वाइन किया था आईआईटी के लिए या नीट के लिए, या नहीं किया था, है ना. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. क्योंकि अगर आपने 2 ईयर प्रोग्राम ज्वाइन किया है, आपने पढ़ाई भी करी थी, ठीक है, तो फिर वापस से ड्रॉप लेने के बाद हम एक साल में और क्या डिफरेंट करने वाले हैं, ये इस चीज़ पे रिफ्लेक्ट करके ड्रॉप लेना चाहिए. मतलब मैं ऐसा अलग क्या करूंगा एक साल के अंदर, मतलब मैं क्या चेंज कर रहा हूँ अपने बारे में जिसके लिए मुझे ड्रॉप लेने की ज़रूरत है. तो इस चीज़ पे मुझे फर्दर सोचना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर मैं एक साल ही मैंने पढ़ाई करी, फॉर एग्जाम्पल मैंने 1 ईयर का ही प्रोग्राम किया था और मुझे बहुत कुछ नहीं आता, तो मे बी, या मैंने कोचिंग ही नहीं कर रखी, तो मे बी देन इट इज़ अ वेरी सेंसिबल थिंग. क्योंकि बिकॉज देर इज ए लॉट ऑफ नॉलेज गैप, मुझे बहुत सारी चीज़ें आती नहीं है. तो अगर मैं कोचिंग करूंगा और वो नॉलेज गैप अगर मैं फिल कर देता हूँ तो मेरी डेफिनेटली बेटर रैंक आएगी. अगर मेरी ये थॉट प्रोसेस है तो फिर भी ठीक है, मुझे ड्रॉप ले लेना चाहिए. सेकेंड, थर्ड, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एस्पिरेशन. तो हर इंसान की एक एस्पिरेशन वैल्यू होती है. मुझे लगता है कि हमारे एक्शंस हमारे एस्पिरेशन से डिराइव हो रहे होते हैं. मतलब अगर मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा है, जैसे मेरे अंदर थी कि मुझे आईआईटी ही जाना है, मुझे किसी और कॉलेज में जाना ही नहीं है पढ़ने के लिए, तो इट वॉज नॉट इंपॉर्टेंट कि मेरा एडमिशन एनआईटी के अंदर होता है या वीआईटी में होता है, बिट्स के अंदर होता है, मेरा एडमिशन कहाँ हो रहा है. अगर मैंने सोच रखा है कि मुझे मेरी कोई एस्पिरेशन वैल्यू मुझे वही करना है, तो देन आई शुड डेफिनेटली गो फॉर अ ड्रॉप एंड आई शुड सीक सम पर्सनल हेल्प. आई शुड हैव अ मेंटर. मैन अगर मैंने कोचिंग कर रखी है पहले से, और तो सिर्फ शायद मेंटरिंग प्रोग्राम जैसे प्राग बी विल हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज दे विल गिव यू टेंजिबल गोल्स और उसको वो प्लानिंग के अंदर तुमसे प्लान कराएंगे सिस्टमेटिकली. देयर विल बी समथिंग टू वाउच आउट फॉर यू 24/7. सो सच काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स विल बी हाईली यूजफुल फॉर सच एस्पिरेंट्स जिनके पास हाई एस्पिरेशन वैल्यू है, जिनको पता है कि उनको क्या करना है, उनको नॉलेज भी है कि उन्हें क्या करना है. तो अगर वो बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ाई करते हैं तो मुझे लगता है कि वो ड्रॉप उनके लिए बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा. थर्ड, फोर्थ, मेरे ख्याल से जो सिचुएशन एक होती है इंसान की जिसमें होता है वो बहुत ज़्यादा उसके आउटकम्स को डिफाइन कर रहा होता है. तो आपकी सिचुएशन ये हो सकती है कि आपको कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, कुछ प्राइवेट कॉलेज मिल रहे हैं जो बहुत पैसा चार्ज कर रहे हैं. तो मैं भी देन इट मेक सेंसिबल कि हाँ मैं अगर ड्रॉप लूंगा तो मुझे कुछ चीप ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं या एनआईटी से मिल सकते हैं, आईआईटी से मिल सकते हैं. तो इट अगेन मेक सम सेंस. बट अगेन इफ आई एम गेटिंग अ डिसेंट एनआईटी और अ गुड प्राइवेट कॉलेज जिसका कि प्लेसमेंट अच्छा है, देन अगेन, और मेरे अंदर उतनी ड्राइव नहीं है, देन अगेन इट डज नॉट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आप ड्रॉप लो. कुछ लोग रैंक अच्छी करने के लिए आईआईटी के अंदर भी ड्रॉप लेते हैं. तो अगेन इट अगेन बॉयज डाउन टू कि ड्राइव कितना है, एस्पिरेशन कितनी. अगर उतनी है तो फिर उन लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए, और नहीं है तो नहीं लेना चाहिए. कोचिंग भी ये सोच के करना चाहिए फंडामेंटली स्पीकिंग ड्रॉप लेने के बाद कि मुझे कितनी ज़रूरत है उस चीज़ की, क्योंकि अगेन इट इज़ अ प्रोसेस, इट विल कंज्यूम 4-5-6 आवर्स पर डे. तो अगर 4-5-6 आवर्स पर डे मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ तो उससे मुझे क्या मिलेगा, और अगर मैं कोचिंग ज्वाइन करता हूँ तो उससे मुझे क्या मिलेगा. तो इसका एक कंपेरेटिव एनालिसिस करके ही मुझे काम करना चाहिए. आई होप मैंने तुम्हें 3-4 पॉइंट्स बताए. पहला पॉइंट था कि ड्राइव विच वॉज मोस्ट इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, हिस्ट्री तुम्हारी क्या है. थर्ड, एस्पिरेशन वैल्यू क्या है. फोर्थ, किस सिचुएशन के अंदर तुम हो. मेरे ख्याल से इन अगर 3-4 पॉइंट्स पे तुम सोचोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है.
अगेन फर्दर क्वेश्चन है तो यू कैन राइट डाउन इन कमेंट्स, वी कैन अगेन हेल्प यू आउट. ऑब्वियसली अगर तुम ड्रॉप लेते हो तो यू शुड डेफिनेटली ज्वाइन प्रागबी, विच इज़ अ वेरी गुड मेंटरशिप प्लेटफॉर्म. It will help you channelize your efforts and get the maximum out of it. I hope I was able to get my point through. तुम्हें मेरी बात समझ आई होगी. अगर कोई और बात है जो तुम ऐड करना चाहते हो तो राइट डाउन इन कमेंट्स. थैंक यू.